सोना है, नींद नहीं आ रहा है। चलो सो जाओ सो जाओ बस 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 बस। वर्षु तू यहाँ? ताई, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुझसे मिलने का मन किया इसलिए चली आई। लेकिन अगर तुझे मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तू क्या बात करी? तू पागल है क्या? कैसे हो सोम? क्यों रो रहे थे आप? सतीश जी को फोन करके बता देती हूँ कि वर्षा यहाँ आई है। वर्षु, मैं 2 मिनट में, तू बैठ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वर्षु, तू यहाँ है और मैं कब से तुझे बाहर ढूंढ रही हूँ। मैं परेशान हो गई थी तो अचानक। नहीं ताई, अंदर थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे खुली हवा में। सॉरी। सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं, बस मुझे बता देती। चल अब अंदर चल के बैठ। अरे नहीं ताई, मुझे चलना चाहिए। वर्षु, घर पर बिना बताए निकली थी तो सब लोग परेशान हो रहे होंगे। बाय। अरे वर्षु रुक ना, ऐसे क्या कर रही है? थोड़ी देर। ताई, मुझे सच में जाना चाहिए। अगर सतीश को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो गुस्सा करेगा, और वैसे भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। अगर थोड़ी देर और यहाँ पर रुक गई तो मुझे जाना चाहिए। धर्मेश, जरा देखना बाहर कौन है। नमस्ते धर्मेश बाबू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऑफिस में या घर पर आने से मना किया था ना। धर्मेश, तुम तो जानते हो जरूरत इंसान को कहीं पे भी लाकर खड़ा कर देती है। इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने सोचा तुम्हारे पास क्यों ना चलूं। पैसे? अभी पिछले महीने तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। धर्मेश, पैसों की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। जरूरत थी तो मुझे फोन कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मेरे मोबाइल में इतना बैलेंस। अच्छा यही होगा कि बिना वक्त जाया किए तो मेरी हथेली गर्म कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊं। देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है धर्मेश बाबू, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। धर्मेश कौन है? अरे भाभी तो घर ही पर है, ये तो और अच्छी बात है। तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं धर्मेश, मैं भाभी से ही ले लेता हूँ। देखो मेरा मतलब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है घर में। मैं तुमको ATM से निकाल कर देता हूँ, तुम ऑफिस के बाहर जाकर मेरा वेट करो प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस के बाहर आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन याद रहे मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं। चलता हूँ। धर्मेश तुम्हारी चाय। कौन था? कोई एड्रेस पूछ रहा था तो बता दिया। अच्छा ठीक है, चलो चाय पी लो, मैं जरा आती हूँ किचन में जाके। What do you think about today's breakfast? That was good. Hi, ma'am. Hi, Manav. Tea? No, thanks. सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ. ऑफिशियल तो नहीं है, बट मतलब ये कि थैंक यू। डीके तुम्हें और अर्चना को थैंक्स कहना चाहते हैं। किस बात के लिए?
एक्चुअली वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर अर्चना ने जो आशना के लिए महाराष्ट्रन गेटअप तैयार किया था, दैट वाज नाइस, आई लाइक्ड इट। थैंक यू। और इसलिए ये गिफ्ट है जो मैं और डीके अर्चना को देना चाहते हैं और तुम उसे दोगे। नहीं मैम, मैं कैसे? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, अर्चना के लिए है और तुम उसे दोगे। जी थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। यस सर, एक्चुअली मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी? जी सर। वेल आई एम सरप्राइज्ड। तुम 4 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, तुमने एक भी छुट्टी नहीं दी। आई थॉट वर्क वाज एवरीथिंग फॉर यू। सब आपकी तरह वर्कहॉलिक नहीं होते डीके। मानव, छुट्टी क्यों चाहिए? मैं वो एक्चुअली बहुत दिनों से अर्चना को कहीं बाहर लेके नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि अगर एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर होके आ जाए तो। ओके। जाओ मानव, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अपने बिजी स्केड्यूल से फैमिली की थोड़ा वक्त निकालना वो भी बहुत जरूरी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मानव अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है ना? बनकर छा जाता हूँ किसी के दिमाग पर, कभी दौलत बनकर चमक जाता हूँ किसी की आंखों की, तो कभी अहम बनकर बह जाता हूँ किसी जिंदगी के साथ। तो बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? कहाँ गलत हूँ? वो क्या बताएगा कहाँ गलत हो? हाँ, वो बोल सकता है क्या? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्टेज नहीं। ये तुम्हारी नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, समझा ना? मुझे समझ में नहीं आता तुझे मेरे एक्टिंग से तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ मुझे नहीं, मेरे दामू को हो रही है। ये तुम्हारी घटिया एक्टिंग बाहर कोई देखता नहीं ना, तो इसे मत दिखाओ, समझा ना? बकवास बंद कर। ये तेरा दामू है ना, वो मेरे एक्टिंग पे बहुत खुश है। अपनी 2 इंच की पूंछ हिला रहा था वो। ये उसकी पूंछ है ना, 24 घंटे हिलती रहती है, वो तुम्हारी एक्टिंग देख के नहीं। और तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है ना, हाँ? तो मुझे बताओ, मेरे सोनू ने तुम्हें देखकर तालियां क्यों नहीं बजाई? अकल की अंधी, वो ताली कैसे बजाएगा? मेरी कुटली। क्यों नहीं बजाएगा? लेकिन वो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारी तरफ देखता नहीं, समझा? सोनू, तुझे कितने बार बोला है उसकी तरफ देखा मत कर। वो बेवड़े को देख देख के तू भी बेवड़ा बन जाएगा, तो मैं क्या करूं? हाँ? एक बेवड़े को संभालते संभालते मैं बुढ़ी हो गई, 2 बेवड़ों को कैसे संभालूं? मेरे से नहीं होता है बाबा, नहीं होता है। ये जो तेरा पिल्ला है ना, ये पिल्ला मत बोलो, पिल्ला मत बोलो, मेरा बच्चा है। सोनू, सोनू, बाबा बोल, बाबा बाबा। सविता, मैं तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं एक दिन अरे बस एक दिन, बस चुप बैठो। ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड लो। लो, हाथ में पकड़ो। उस पर एक नंबर है। जब बोलने का तुमने तय किया, दिल में फिक्स कर लो, मुझे ये बोलना है, तुरंत ये नंबर देखना। और नंबर देख के मेरे सेक्रेटरी को फोन करना और मेरी अपार्टमेंट लेना। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी, नहीं तो नहीं। अभी मुझे टाइम नहीं है। सच्चू, सारी चीजें रख ली ना? कुछ भूला तो नहीं? नहीं आई, सब ले लिए। अरे ये गर्म कपड़े भी रखने थे। आई, इसकी क्या जरूरत? इसकी ये जरूरत है क्योंकि महाबलेश्वर में बहुत ठंड रहेगी। सोहम की भी रखनी पड़ेगी बाबा, उसको ठंड। ये किताबें किस लिए? किताबें क्यों ले चलनी है? सच्चू, इतना पढ़ाई का शौक है ना,
तो तू यहाँ पढ़ाई कर, हम जाते हैं पिकनिक। नहीं आई, मैं आपको वो बस दिखा रहा था कि पिकनिक के चक्कर में पढ़ाई नहीं भूल जाऊं। मुझे पता है कि तू अपनी पढ़ाई कभी नहीं भूलेगा। चल गुड बॉय, मेरी मदद करेगा। सच्चू 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 ये क्या मस्ती है? मानव एक काम करते हैं, हम सच्चू को लेकर नहीं चलते, बहुत मस्तीखोर हो गया है ये। कहाँ जाने की बातें हो रही है? आई मैं बताना भूल गया। मैं, अर्चना, सचिन, सोहम हम सोच रहे थे कि 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए महाबलेश्वर जाएं। कैसा? हाँ मानव, टेक अ वाइल्ड गेस, मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया होगा? क्यों सर? सिट डाउन। सर ये तो यस, योर ड्रीम प्रोजेक्ट, इसे हम 2 दिन में शुरू करने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच सर। Congratulations मानव। But there's a catch. कल मैं तुमको बताने वाला था, बट तुमने कहा कि तुम छुट्टी पे जाना चाहते हो, तो मुझे लगा ये मौका ठीक नहीं है। See मानव, you're going for a week and I want to start this project in 2 days. So you make your choice. तुम प्रोजेक्ट करना चाहते हो या छुट्टी लेना चाहते हो? आजी, मैं दामू को अपने साथ पिकनिक में ले जाऊं? क्या बेटा, तू दामू को कैसे संभाल पाएगा उधर? उसके लिए बड़े कोई आदमी की जरूरत होती है ना, कोई बड़ा होना जरूरी है। तू तो छोटा मेरे बच्चा है, कैसा संभालेगा? और तू भी जा रहा है, मेरा छोटू भी जा रहा है, तू मेरे साथ खेलने को कोई तो चाहिए ना। तो दामू को रख के जाएगा ना बेटा? ठीक है आजी। हाँ ये बात तो सही है, दामू को यही रहना चाहिए। शाबाश, जा भाग खेल, चल। अरे ए सुंदरी, सारी बातें ध्यान में आई? अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की तो देख मैं क्या करती हूँ, समझे ना? आपके तैयार होने का टाइम हो रहा है। अरे हाँ, मुझे क्लब जाने का है, तैयार होने का है, मेरा प्रेसिडेंट का चुनाव मुझे लड़ना है, और मैं चुन के आई तो वाह, मेरे मानव को मैं महाबलेश्वर में कंसेशन दे दूंगी। मेरा पहचान वाला होगा उधर कोई, उसको बोलूंगी। हाँ। आई हमें डिस्काउंट मिले ना मिले ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन आपका प्रेसिडेंट बनना सबसे ज्यादा। तो बापा से प्रार्थना करना, मेरी सासू माँ को प्रेसिडेंट बोल के चुन के देना। भगवान, बोल बोल बोल। ऐसे ही होगा, बप्पा आपकी सारी इच्छाएं पूरी। अरे वाह मेरी बहू, वाह वाह वाह। थैंक यू। बधाई हो सविता ताई, कांग्रेचुलेशन। अरे ये भी तो पहना देना मुझे। अरे हाँ हाँ पहनाओ। थैंक यू। सविता देशमुख, हैप्पी। थैंक यू फॉर चुनिंग मी प्रेसिडेंट। मी प्रॉमिस रखिंग ख्याल सबका। थैंक यू। सपने में भी आके डराती है क्या? ये सामने जा, तेरा काम कर। हाँ अर्चना बोलो। हाँ मानव, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, आपकी भी सारी चीजें रख ली। अगर आपको कुछ रखना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लेती हूँ। नहीं। अच्छा मानव, आज आप घर जल्दी आएंगे क्या? अर्चना मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, काम है मुझे। मानव प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा जल्दी आ सके। एक्चुअली बात है ना,
कि सचिन इतना ज्यादा एक्साइटेड है हमारे महाबलेश्वर के जाने से कि वो अपने सारे दोस्तों में ढिंडोरा पीट रहा है कि हम जा रहे हैं, और उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और सच कहूं, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम कितने टाइम बाद बाहर जाएंगे ना माना, तो बस अगर आप जल्दी आते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ मैं अभी फोन रखता हूँ, वो डीके सर बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाय। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि डीके सर ने वो प्रोजेक्ट तुम्हारी जगह मुझे हैंडल करने को कहा है। अब उसका इंचार्ज मैं हूँ। अभी तक ये डिसीजन हुआ नहीं है ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ कि नहीं। जब मैं फाइनल डिसीजन ले लूं तो ये फाइल लेना। डर गए? ये तो अभी शुरुआत है मानव, आगे आगे देखो होता है क्या। इसी तरह मैं तुम्हारा हर प्रोजेक्ट तुम्हारी आंखों के सामने से छीन लूंगा, तुम देखते रह जाओगे। सपने देखना छोड़ो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो? मानव, तुम ये प्रोजेक्ट करो या ना करो, मैं दोनों तरफ से फायदे में हूं। अगर तुम ये प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, अपनी लाडली अर्चना और बच्चों को निराश करना पड़ेगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर तुम ये प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। डीके सर के सामने अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलेगा, जिससे मुझे और भी खुशी होगी। सोचो मानव, तुम्हारी गैर मौजूदगी में डीके सर ने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपा। इसका मतलब उन्होंने मुझ में काबिलियत तो देखी होगी। अब मैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करके उनकी नजरों में अपने आप को और ऊंचा उठा लूंगा और धीरे धीरे तुम्हारी जगह ले लूंगा मानव। मैंने कहा ना, सपने देखना छोड़ो, जा सकते हो तुम ऐसे। ओके? सविता ताई, आज भी आप ये रील वाला कैमरा यूज करती हैं? अरे ये तो काफी पुराना हो गया है। आपके पास डिजिटल कैमरा नहीं है? डीजी? वो क्या होता है? अरे आई, आपको नहीं पता? डिजिटल कैमरा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा है। उसमें कार्ड होता है जिससे उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। हाँ, वो है हमारे पास। लेकिन क्या है, उस पर ना अच्छे फोटो नहीं आते। ये पुराने कैमरे में बहुत अच्छे फोटो आते हैं, इसलिए ये लाया। ओल्ड इज गोल्ड। चलो देखते हैं। और सबसे ज्यादा वोट मिले हैं रसिका जी को। आज से यही हमारे क्लब की नई प्रेसिडेंट हैं। ये चुड़ैल क्या बनेगी प्रेसिडेंट? मैं अगर बनती ना, मरने दे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंधु, मैंने तुझे हमेशा कहा है कि तुम मेरी ननद ही नहीं तो तू हमेशा से मेरी छोटी बहन रही है। प्लीज मुझसे कुछ छुपा मत, मुझे पता क्या बात है। बंधु, अजीब तेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। और मैं मानव से आज ही बात करूंगी। नहीं वहीनी, प्लीज दादा से इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ
ये हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और पता नहीं गुस्से में आके अजीत को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो। वही नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, मैं सब देख लूंगी। बंधु तो लेकिन कब तक ऐसे? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सह लूंगी। और आज नहीं तो कल अजीत को काम तो मिल ही जाएगा और कामयाबी भी मिलेगी। धीरे धीरे वो सुधर ही जाएंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। आप तो जानती है ना कि अजीत दिल के बुरे नहीं है, मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बस वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर थोड़ा बहुत। और वही नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन अजीत सुधर ही जाएंगे। मैं चलती हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। तुझे गजरे पसंद है ना? मुझे ये बता तू है कैसी? मैं एकदम ठीक हूँ। कैसे लगे तुझे? और ये क्या? तू ये एल्बम देख रही है? पुरानी फोटोज देख रही थी? हाँ देखा, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुझे गजरे अच्छे लगते हैं ना? तो मुझे आज भी याद, बाबा हमेशा तेरे लिए गजरे लाया करते थे। बाबा के फ्रेम खरीदने के लिए आप पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहती हैं, तब आपको थकान नहीं होती? एक सब्जी एक्स्ट्रा बना लेती, उसमें आपको थकान हो जाती? बहनी ये क्या कह रही है आप? अरे आई की भी उम्र हो चुकी है ना, अगर आई ने नहीं किया तो आप कर लेती। अच्छा मैं कर लेती? मतलब दिन भर ऑफिस में खटने के बाद मैं यहाँ घर पर आकर भी काम करूँ? देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, अगर यही सब कुछ है तो आप एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? ओहो नौकरानी रख लो, उसके पैसे कौन देगा वैशु? अरे बाबा का पेंशन आता है ना, उसमें से आई दे दे, ठीक है? और आई की दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा? कौन उठाएगा मतलब? आप है, दादा है, आप नहीं कर सकते सब? वैशु हम वैसे ही बहुत कुछ करते हैं, पूरा घर संभालते हैं, इतने दिनों से इतने सारे खर्चे होते आ रहे हैं, पूरे घर का झंझट है हम लोगों के सर के ऊपर। देखो बहुत हो चुका, इससे ज्यादा बोझ हम नहीं उठा सकते हैं। बहनी क्या क्या बहनी? और तुम क्यों हमारे घर के मामले में बोल रही हो? हम आपस में निपट लेंगे ये। और तुम्हें अगर इतना ही प्यार है ना अपनी आई से, तो इन्हें अपने साथ में लेकर अपने घर पर जाओ। आई तू चल मेरे साथ, तू यहाँ नहीं रहेगी। नहीं वैशु, मैं नहीं आऊंगी। आई प्लीज आई, तू बहनी तेरी इस तरह बेइज्जती कर रही है, आज मेरे सामने कर रही है। आई एम श्योर जब हम लोग नहीं होंगे ना फिर भी तेरी इसी तरह से बेइज्जती होती होगी। और आज तक तूने हमसे ये बात छुपाई। अरे मैं कैसे बताती वैशु? भाई कैसे बताती? क्या होता है आई? तेरे घर में, तेरे अपने घर में तुझसे नौकरानी जैसा सुलूक किया जा रहा है। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, तू चल मेरे साथ। नहीं, अरे कल तेरे बाबा आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं घर में नहीं हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाई बाबा कहाँ है, कैसे हैं, ये हम कोई नहीं जानते। तू कब तक इस तरह उनकी राह देखती रहेगी? हाँ अरे नहीं देख, तू तो जानती है कि मंजू बस जुबान की बहुत तीखी है लेकिन दिल की अच्छी है, और मैं उसे दोबारा ऐसा शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, ठीक है ना? देख तू जबरदस्ती मत कर, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। और मुझसे वादा करके तू ये सारी बातें किसी को नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम वैशु, किसी को नहीं बताएगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँ। और अभी तो रो मत। हाँ
वर्षा, इन सब खिलौनों को छोड़ो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अपना सोहम तो डॉक्टर ही बनेगा। नो वे, मेरा सोहम पायलट बनेगा और हवा में उड़ेगा, है ना सोहम? चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी। सोहम से पूछ लेते हैं कि उसको क्या बनना है। बताओ सोहम, क्या बनोगे आप? डॉक्टर बनोगे ना? हाँ? नहीं सतीश, सोहम पायलट बनेगा। तुम्हें तो पायलट ही बनना है सोहम, है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम बस माल भेजने से पहले एक बार चेक कर लेना। ओके। एक काम करो, काम खत्म कर लो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या कर रही हो? वही जो तुम चाहते हो। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी भलाई के बारे में सोचते तो तुम ये सब नहीं करते। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे सामने सोहम का नाम कभी नहीं लूंगी। मानव, ये लीजिए पानी। अच्छा मानव, आप खाना अभी खाएंगे या फिर ऐसे ही चले? वैसे भी टाइम हो गया तो हम निकलते हैं। मैं भी बैग... नहीं मानव, आप एक काम कीजिए, आप खा ही लीजिए। ऐसे घर से खाली पेट निकलना अच्छा नहीं था। मैं भी आपके लिए खाना लगाती हूँ। अर्चना, अर्चना, I'm sorry. I'm sorry, हम लोग महाबलेश्वर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि बहुत एक्साइटेड हो और तुम बहुत हर्ट हो रही हो, लेकिन अच्छा बात ही कुछ ऐसी है कि... मानव, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हम... अच्छा, तुम्हें वो प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? दिन रात मैं मेहनत करता था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। डीके सर ने कहा कि 2 दिन में उसको शुरू करना है और वो प्रोजेक्ट धर्मेश को दे रहे थे। मानव, तो वो प्रोजेक्ट 1 हफ्ते बाद भी तो शुरू हो सकता है ना? यही मैंने भी बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर शुरू करना है तो सिर्फ 2 दिन के अंदर शुरू करना पड़ेगा। तो बताओ मैं क्या करता? इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिप कैंसिल। मानव, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा ना, हमारी खुशियों के बारे में नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, ठीक है? मानव, अगर आपको अपना प्रोजेक्ट ही करना था तो फिर आपने हमसे वादा ही क्यों किया मानव? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।